जब पशुओं को मिलेगा प्यार और मिल्को मोर पशु आहार तो दूध बहेगा, मुनाफा बढ़ेगा। मिल्को मोर पशु आहार। केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम की घोषणा की है। अब केंद्र राज्यों के पाले में है कि वो अपने कर्मचारियों के लिए मौजूदा नई पेंशन स्कीम के साथ यूपीएस को भी लागू कर सकते हैं। महाराष्ट्र सरकार ने रविवार को अपनी कैबिनेट की बैठक में इसका फैसला भी कर लिया। संकेत इस बात के हैं कि बीजेपी शासित राज्य धीरे धीरे केंद्र सरकार के फैसले के मुताबिक ही यूपीएस को अपनाने की शुरुआत कर सकते हैं। ऐसा होने पर यूपीएस के तहत अभी से ही राज्यों को कुल फंड में सरकार की बढ़ी हुई हिस्सेदारी यानी कि 14% से बढ़ाकर 18.5% के तहत अतिरिक्त राशि अपने राजस्व संग्रह से देने होंगे, बल्कि भविष्य के बढ़े हुए दायित्व के हिसाब से आवश्यक फंड की व्यवस्था भी अभी से सोचनी होगी। कांग्रेस ने अभी इस बारे में अपने पत्ते नहीं खोले, लिहाजा उनके राज्यों का क्या फैसला होगा ये अभी भविष्य के गर्त में है। लेकिन ये तय है कि यूपीएस या फिर ओपीएस लागू करने का फैसला राज्यों के वित्तीय खजाने पर बहुत भारी असर डालने वाला साबित होगा। जो आकलन सामने आ रहा है उसके मुताबिक यूपीएस लागू करने का असर राज्यों के वित्तीय प्रबंधन पर साल 2037 से लेकर 38 के बाद काफी प्रभाव डालने वाला होगा। वजह यह है कि अभी साल 2004 के बाद सेवा में आने वाले और एनपीएस लेने वाले राज्य कर्मचारियों में से 20% साल 2037 तक सेवानिवृत्त होने वाले हैं। इसके बाद 15 साल यानी कि साल 2038 से 2052 के बीच में 60% कर्मचारी सेवानिवृत्त होंगे। एनपीएस के तहत इन कर्मचारियों और सरकार के योगदान से निर्मित फंड से जो राशि बनती है उससे ही इनके पेंशन का भुगतान किया जाता है। लेकिन अगर केंद्र की यूपीएस योजना को लागू करते हैं तो सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को सुनिश्चित राशि बतौर पेंशन यानी कि अंतिम कार्य वर्ष के 12 महीने के औसत 50% की राशि देनी होगी। बाद में इसमें हर 6 महीने पर महंगाई भत्ते के जोड़ और ग्रेच्युटी के अतिरिक्त एक मुश्त राशि का संयुक्त बोझ भी उठाना होगा। इसका राज्यों पर कितना वित्तीय बोझ पड़ेगा इसका अभी तक कोई आंकलन सामने नहीं आया। लेकिन केंद्र सरकार का कहना है कि उसके 23 लाख कर्मचारियों के लिए यूपीएस के तहत निर्मित फंड में अतिरिक्त 4.5% का योगदान सिर्फ साल 2025 से 26 में 6,250 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। उन राज्यों पर ज्यादा असर होगा जहां सबसे ज्यादा सरकारी कर्मचारियों ने एनपीएस लिया हुआ है। इस मामले में 5 सबसे बड़े राज्य शामिल हैं। उनमें उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ हैं। यूपी और राजस्थान 2 ऐसे राज्य हैं जहां पर एनपीएस वाले कर्मचारियों की संख्या 5-5 लाख से ज्यादा है।